देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 की अगर हम बात करें तो हो क्या रहा है, यह 7 इंटू 64 की पावर 1/3। 64 की पावर 1/3 का मतलब होता है घनमूल। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकूं कि मैं इसे लिख दूं घनमूल 64, लिख सकूं बिल्कुल इसे। अगर इसकी बात करूं 27 की पावर 1/3 का मतलब, इसका मतलब है घनमूल 27 की पावर 3 की पावर 1/4। अब यहां बात करें तो कितना आया, देखो जो 64 जो है 4 का घन है, 27 जो है वो 3 का घन है, और यो आ गया 1/4। तो 4 और 3 7, यो आ गया 7 इंटू 7 की पावर 3 की पावर 1/4। तो कुल मिलाकर बना 7 की पावर 4 और गुणा 1/4। 4 से 4 गया तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना आएगा, 7, और ये इसका उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात कर रहे हैं तो 49 का मतलब हुआ है 7 की पावर 2 गुणा 3/2। ये हो गया 7 की पावर 2 गुणा -3/2। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो कुल मिलाकर 7 की पावर 3, और ये माइनस में है 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 का मतलब 343। और प्लस जब हम इसे प्लस करेंगे तो उल्टा करेंगे और 7 की पावर 3 बनेगा, उसका भी 343 ही होगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, किसका, 343 ही एलसीएम होगा। तो 343 एलसीएम आ गया, और जब 343 के 343 में हम गुणा करेंगे तो 11 76 49 आओगी, और प्लस 1, और इसमें 1 जोड़ दो तो 11 76 50/343 जो है इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसे यहां पे आओ 27वें क्वेश्चन की बात करें, -7776 की पावर 2/5 है। तो 7776 क्या है, ये 6 की पावर 5 है, और गुणा 2/5 है। 5 से 5 गया तो -6 की पावर 2 का मतलब 6 छंग 36, और ये इसका एक तरह से जवाब हो गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 27 ना होकर, ये नंबर गलत डल गया, ये क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर अगर हम 29 की बात करें तो है 5 की पावर 12 गुणा 125 भाग 15,625 बराबर 3,125 गुणा 25 की पावर x। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या स्थिति बन रही, सबको हम 5 की पावर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आ गया 5 की पावर 12, 125 का मतलब 5 की पावर 3, भाई 5 पंजे 25 पंजे 125, 15,625 का मतलब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, पंजे 3,125, पंजे 15,625। तो कुल मिलाकर 5 की पावर 6 बना, और यो 5 की पावर 5 बनेगा। अभी पढ़ा आया था इससे 15,625 से पहले 3,125 ही आया, और 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2 x जो घट हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं। जो गुणा में है वे घात जुड़ेंगी, जो भाग में है वो घात घटेंगे। तो यहां लिखेंगे हम 5 की पावर 12 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 5 की पावर 5 प्लस 2x। अब 5 से तो 5 गया, 12 और 3 15, 15 में से 6 गए 9, तो 9 बराबर आ गया 5 प्लस 2x। 5 को 9 में से घटाया 4 आया, तो 4 बराबर आया 2x, या x की वैल्यू आ गई कितनी भैया, 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब बनेगा वो 2 बनेगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करें तो क्या हो रहा है, x की पावर 5 को भाग कर रहा है x की पावर 4, और उसकी पूरी घात 3 को भाग करना है x की घात 2 से। जब भाग करेंगे तो घात घटेगी, 5 में 4 गए 1 बची, और 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगी। दोबारा देखो, 5 में से 4 गए, घात 1 बचेगी, और उसकी 3 घात है तो 3 की 1 में गुणा होगी, 3 बचेंगे, और भाग दोबारा से करेंगे x स्क्वायर से, तो 3 में से 2 गए, फिर 1 घात बचेगी, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो x है। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 2 + 1 × 2 घात 2 + 1 × 2 घात 4 + 1 × 2 घात 8 + 1। तो एक तो तरीका हो सकता है कि हम इसे खोलते हैं, घातों को खोलते हैं, घातों को खोलने के बाद जो आवे उसे हल करते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि मैं इसके इंटू में 1 लिख दूं। अब यहां के 2 - 1,
ये हो गया 2 प्लस 1, ये हो गया 2 की घात 2 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1। मतलब मैंने केवल एक चेंज करा अभी इसमें, एक को 2 माइनस 1 लिखा, बाकी जो कर। उसके बाद जैसे ही मैं देख रहा तो यो वर्गांतर लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 2 की घात 2 माइनस 1, ये हो गया 2 की घात 2 प्लस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1। इसमें फिर से लग गया वर्गांतर, 2 की घात 4 माइनस 1, 2 की घात 4 प्लस 1, 2 की घात 8 प्लस 1। फिर वर्गांतर लग गया, 2 की घात 8 माइनस 1, और ये आ गया 2 की घात 8 प्लस 1। फिर वर्गांतर लग गया, तो 2 की घात 16 माइनस 1 जो है इसका एक तरह से है सही जवाब। एक उत्तर तो ये बन सकता अगर घात में दे रहा, लेकिन जो ऑप्शन है, जैसा हमने क्वेश्चन में देख रहे, जो ऑप्शन है उनमें कहीं भी वो नहीं है, तो इसमें एक तरीका ये भी बन सके कि 2 की घात 8 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। अब 2 की घात 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 की घात 2 माइनस 1 भी जो है इसका एक सही उत्तर है। अब अगर उत्तर दे रखा 2 की घात 16 माइनस 1 तो यो उत्तर सही है, और उत्तर दे रखा 256 की घात 2 माइनस 1 तो उत्तर यो सही है। जो भी दे रखा उसके हिसाब से हम निशान लगा दें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट के अंदर और एक अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2, कितना अंडर रूट 2 आ रहे हैं? 5। तो दो तो जो का तो लिखेंगे। जब हमने कॉन्सेप्ट बताया था तो एक बात बताई थी, जहां पर कुछ नहीं लिख रहा वहां पर 2 है, तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। मैं इस 2 की बात नहीं कर रहा, मैं उस 2 की बात कर रहा जो इसको बताता है। अगर यो है तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं है, तो यहां 2 है, ठीक है। तो अब इनके गुणा करो, 1 2 यहां है तो इस 2 की इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इन 2 की गुणा नहीं हो रही, इस बात का ध्यान रखना, ध्यान इस बात का रखना, इन 2 की गुणा नहीं है, वो 2 की गुणा कर रहे हैं जो यहां दिखाई नहीं दे रहा। कितना आया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और एक हाथ कम करके ऊपर लिखनी है और हमारा उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट, जो आ जाएगा 2 की पावर 31 बटे 32। ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत देखे जब हमने कॉन्सेप्ट करा। तो हमने बताया था कि अगर प्लस में संख्याएं हैं, एक ही संख्या अंडर रूट के अंदर जा रही है और अनंत तक जा रही है, तो तुम्हें क्या करना? कुछ नहीं करना, उस संख्या के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो, उस संख्या के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर 1 हो। जैसे यहां गया 2 एकम 2, जैसे यहां गया 2 एकम 2। तो अगर प्लस की बात करूं तो बड़ी संख्या उत्तर है, अगर यहां सब जगह प्लस आ रहा तो बड़ी संख्या उत्तर, और माइनस आ रहा तो छोटी संख्या उत्तर। पहली बात तो ये बताई थी। दूसरी बात मैंने वहां पे यो भी बताई थी कि अगर यो ना मिले तो फिर जो दूसरी संख्या बचेगी वो माइनस में हो जाएगी, और अगर यहां सब जगह माइनस में होता तो उस कंडीशन में 2 माइनस में होता, 1 प्लस में होता। प्लस वाले में बड़ी संख्या प्लस में, छोटी माइनस में उत्तर। इनमें से कोई सा एक दे रखा तो उस पर निशान लगाओगे, दोनों दे रखा बहुत बढ़िया। अब जैसे यहां पे मैं क्वेश्चन का उत्तर देख लूं तो यहां पे इसने दोनों ही दे रखे, ठीक है, 2 माइनस 1 ही दे रखा, ए ऑप्शन में दे रखा, तो यो ही निशान लगाओगे हम, ठीक। और अगर एक दे रखा, सपोज करो इसमें 2 ही देता तो इस पर निशान लगाते, हमें क्या दिक्कत थी? माइनस 1 ही देता, हमें क्या दिक्कत थी? हम उस पर निशान लगा देते। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 अप टू इनफाइनाइट तक 12 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, 4 तिया 12। तो यहां पे बड़ी संख्या जो है वो प्लस में उत्तर आई जाएगी अगर 1 दे रखा खाली, और अगर दूसरा भी चाहिए तो -3 आओगा। अब देख लें उत्तर क्या दे रखा, इसने 4 ही दे रखा, कोई समस्या नहीं। 35वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब 6 के ऐसे टुकड़े करने जिनका अंतर जो है वो 1 हो, तो 3 दूनी 6, और क्योंकि प्लस में तो बड़ी संख्या उत्तर है, और बड़ी संख्या क्या है? 3 है, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा 3 बनेगा। और यहां पे देखें तो क्या दिया? बिल्कुल 3 ही दिया, तो इसका ये उत्तर बना। तो तुम दूसरी चीज याद रखो, कैसे? जैसे लगातार संख्याओं के टुकड़े कर लो, जैसे 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आऊंगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आऊंगा, 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 आऊंगा, 4 की गुणा 5 में करेंगे
20 आओगा, 5 की गुणा 6 में करेंगे 30 आओगा, 6 की गुणा 7 में करेंगे 42 आओगा, और ऐसे 0 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो हमारा 0 आ जाएगा। अब एक के तो ऐसे टुकड़े हो सकते हैं जिनका अंतर 1 है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर प्लस वाला तो इससे बड़ी संख्या को देखेंगे, 1 से कौन सी ऐसी बड़ी संख्या जिसका टुकड़ा 1 के अंतर पर बनना हो, वो 2 है, और क्या है वो 1 और 2, तो इसका जो माना होगा, इसका माना होगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। अब दूसरी बात ध्यान रखो, अगर यहां माइनस होता तो फिर हम इससे छोटा देखते, इससे छोटा देखते तो फिर आता, जैसे यहां सपोज करो सब जगह माइनस माइनस हो जाता, तो फिर हम ये वाला टुकड़ा लेते 0 वाला, तो फिर आता उत्तर इसका 0 और 1 के बीच। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ लिया, दोबारा देख लो भैया, 2 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो तो 2 ही कम 2, बड़ी संख्या उत्तर बनेगी, तो इसका उत्तर 2 आ गया। और एक बार फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर जो 37 जो अभी ऊपर कराया, इसलिए मैंने जो का तू यहां पे लिख दिया। तो तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं समझ रहा इसका तो उत्तर ही रट गया हमें। 2 आ रहा तो उस पर निशान लगाओगे, -1 आ रहा उस पर निशान लगाओगे, 2 और -1 आ रहा उस पर निशान लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो √3 + √3 + √3 अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा, फिर 3 क्या है, भाज्य संख्या, और बीच में प्लस है, प्लस है तो 3 से बड़ी संख्या इस साइड में देखो क्या है, 3 से बड़ी संख्या है 6, इसका मतलब इसका जो माना होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, √6 + √6 + √6, तो 6 कैसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, 3 दूनी 6, तो बड़ी संख्या प्लस वाले में उत्तर होती है तो 3, और अगर 3 ना मिले तो फिर -2 भी उत्तर सही है, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या दे रखा है इन्होंने, 3 दे रखा या नहीं, बिल्कुल दे रखा 3, तो यही उत्तर इसका सही बनेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगर हम 41 की बात करें तो √248 + √52 + √144, अब 144 का अंडर हो गया 12, तो यहां पर आ गया 248 प्लस ये हो गया 52 और प्लस 12 हो गया 64, 52 और 12 64, 64 का अंडर हो गया 8, तो 248 में हम क्या जोड़ देंगे 8, कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका भैया 16 का, तो इसका उत्तर बनेगा 16। अब यहां जाओ, यो है 10,000, 10,000 का जो अंडर बनेगा वो कितना बनेगा 100, और 100 को 44 में जोड़ दो 144 हो गया। 144 किसका अंडर है, 144 किसका वर्ग है 12 का, तो इसका मतलब ये 12 बनेगा, और 12 और 4 हो गए 16, और 16 का मतलब हो गया 4, तो इसका उत्तर बनेगा 4। अब यहां ये बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा, √43 मतलब 43वां क्वेश्चन है, अंडर में -√3 प्लस √3 + 8 इंटू में है √7 + 4√3। अब इसको मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2√3 लिख सकूं इसे मैं, ठीक है। तो जब हमने ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बताए थे तब तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी भाई, अगर याद हो तो बात करी थी हमने कि ये तो रहेगा फिक्स, 1 2 तो रहेगा फिक्स, ठीक है, ये 2 तो हो गया फिक्स, और जो बाकी बचे हुए उन्हें थोड़ा सा फैला कर लिख दो, मतलब 2 और √3 के बीच में जगह बना और जो चिन्ह यहां है वो ये लगा दो, क्योंकि 2 का वर्ग होगा 4, √3 का वर्ग 3 में, 4 और 3 7, बिल्कुल बात बननी, तो इसे लिखा जाएगा 2 + √3, ठीक है भाई। अब यहां पे हमने थोड़ा सा और काम करा, कितना 8 दूनी 16 प्लस 8 √3 हो गया, 16 और 3 19 हो गया, तो ये आ गया 19 प्लस इसको क्या लिख दूंगा 2 गुणा 4√3। अब फिर वही बात है, 2 तो हो गया फिक्स, और इनको फैला कर लिख दो थोड़ा सा, तो ये कितना बना, ये बना -√3, और इसे जब फैला कर लिखा हमने तो यो जो आओगे 4 + √3, और रूट इसका हट के बाहर आ जाएगा, √3 से √3 गया, क्या बचा √4, √4 का मतलब हो गया 2, और ये इसका उत्तर। नंबर 44 को हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पहले, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं, √5 + √11 + √19 + √29 + √49, 49 का मतलब √49 का मतलब 7,
29 और 7 36, 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6, 19 और 6 25, 25 का अंडर रूट लेंगे 5, 11 और 5 16, 16 का अंडर रूट लेंगे 4, 5 4 9, 9 का अंडर रूट लेंगे 3। तो डायरेक्ट हम इसका 3 उत्तर बता सके, लेकिन डायरेक्ट इस वजह से नहीं बता रहे कभी तुम घबरा जाओ, तो इसलिए इनडायरेक्ट ही करके चलेंगे। कहां से बात आएगी, निकट गया 29 और इसे लिखेंगे हम 7, 29 7 36 इतना तो चल जाएगा, इस अगले लाइन में अलग से लिखने की कोई जरूरत है नहीं मुझे। ये हो गया 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 36 का हो गया 6, 19 और 6 हो गए 25, ठीक है भाई, 19 और 6 हो गए 25। तो जब मैं इसे यहां लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 11 और यहां हो जाएगा 19 और 6 25 का मतलब 5, 16 और 5 हो गए 11 और 5 हो गए 16, 16 का मतलब हो गया 4 और 5 4 9 और 9 का मतलब हो गया 3। डायरेक्ट कर सकते हैं। रही क्वेश्चन नंबर 45 की बात, जो क्वेश्चन नंबर 41 जो लिखा हुआ है इसलिए नहीं इसे मिटाया, तो ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 41 ही जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सेम है एज इट है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, बहुत आसान है। क्या है भैया, अंडर रूट 176 प्लस अंडर रूट 2401, 2401 जो 49 का वर्ग है, 2401 किसका वर्ग है 49 का, निकाल के देखेंगे तो 49 का क्या होगा, 49 और 176 हो गए 225, कितना हो गए 225 और 225 किसका वर्ग है 15 का, तो इसका उत्तर बनेगा 47 का है, वो है अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर 43, रिपीट सेम है, देख लो जुगा तो है। अब 48वें क्वेश्चन की बात करें, 2 की घात 6 प्लस 15 की घात 2, 2 घात 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की 6 बार गुणा कितना आया 64, और 15 की घात 2 का मतलब 15 की 2 बार गुणा, 15 का मतलब 225, कुल मिलाकर कितना हो गया 289, जो किसका है भैया 17 का। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर रहे हैं, तो अंडर रूट 513 माइनस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 81 माइनस अंडर रूट 64, सीधा सीधा घट इसका अंडर रूट लेते चले जाओ। 144 जो 12 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 12 8 20 और 9 29, घटा दो 513 में से कितना घटा देंगे 29, ठीक है, तो कितना बचेगा 484, 484 किसका है 22 का। काम आसान है, उत्तर भी आसान है, लेकिन 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेड बराबर है अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस 20 अंडर रूट अप टू इनफाइनाइट, तो 20 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर 1 हो, 5 चौक 20। हमने क्या बताया था, बड़ी संख्या प्लस में जो है वो उत्तर बनती है, तो 5 इसका उत्तर आ जाएगा। 5 ऑप्शन में ना मिले तो -4 भी लिख सको, दोनों मिले दोनों पे लगा सको, लेकिन यो सबसे बेहतर आंसर हुआ है जो प्लस वाला रहे, बड़ी संख्या उसमें उत्तर बने, ठीक है भाई।